फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ। जो वर्तमान सरकार है वो संकट में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री है गहलोत है, उन्होंने साफ कह दिया गया है कि ऐसी सरकार को तो बर्खास्त करना चाहिए जो लोकतंत्र के खिलाफ जा रही है और कोर्ट के खिलाफ जा रही है। नहीं तो कोर्ट की डेट पे उन्होंने चुनाव करवाए, कोर्ट का आदेश था उसकी भी अवहेलना की है, और जो लोकतंत्र है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है और वो भी टाइम पे चुनाव नहीं हो रहा है, तो ऐसे चुनाव को बर्खास्त हो जानी चाहिए। उसके इस बयान पे पलटवार करते हुए मदन दिलावर जी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। चलो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़, चुनावों से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी वो सबसे पहले मैं लेके आऊँगा, और लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये है कि क्या राजस्थान में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है? क्या चुनाव न कराना सरकार की बर्खास्तगी की वजह बन सकती है? दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक दूसरे को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ तक बोल दिया है कि सरकार को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट जा रहा है, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी गई है। हाँ दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, चुनाव आयोग है वो कोर्ट पहुंच चुका है और सरकार इससे पहले ही अपना दलील पेश कर चुकी है। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि चुनाव आयोग की जयपुर से बड़ी खबर है कि राज्य निर्वाचन आयोग इसी हफ्ते हाई कोर्ट में अर्जी देने वाला है। आयोग का कहना है कि सरकार के चुनाव टालने के तर्क और उचित तर्क है वो हम पेश करेंगे, और हमारा पक्ष भी हम कोर्ट में रखेंगे। और इससे पहले जो चुनाव है वो पहले ही कोर्ट में सरकार है वो पहले ही कोर्ट में जा चुकी है। चुनाव आगे खिसकाने के लिए, आगे दूर ले जाने के लिए, दिसंबर तक चुनाव खिसकाने के लिए वो पहले ही कोर्ट जा चुकी है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि पेच कहाँ फंसा हुआ है। हाई कोर्ट ने पहले 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की डेडलाइन दी थी, लेकिन सरकार का कहना है कि ओबीसी आरक्षण का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार का तर्क है कि बिना नए सिरे से आरक्षण लागू किए चुनाव कराना सामाजिक न्याय के खिलाफ। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना हुआ है कि ओबीसी की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है, क्योंकि किसको कौन सी सीट देंगे? एससी, एसटी और ओबीसी और महिला, इसको हम जनरल के खिलाफ नहीं लड़ा सकते, ये सरकार का तर्क है। इस तर्क को लेकर के वो कोर्ट में गई है और सरकार चुनाव को दूर खिसकाने की कोशिश कर रही है। इसलिए सरकार चाहती है कि चुनाव दिसंबर तक टाल दिए जाए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि गहलोत जी का बड़ा बयान क्या आया है, वो बताता हूँ मैं। चुनाव नहीं कराने वाली सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, इस मुद्दे पर राजनीतिक गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है, क्या बोला है उन्होंने? पंचायत और निकाय चुनाव न कराना संविधान का उल्लंघन है। दोस्तों, आप सही सुन रहे हो कि पंचायत का चुनाव नहीं करवाना एक लोकतंत्र और संविधान का उल्लंघन है। एक तरफ का संवैधानिक विफलता है। गहलोत का मानना है कि जो सरकार कोर्ट के निर्देशों का पालन न करे उसे सत्ता में रहने का हक नहीं है और उसे तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इसके बाद मैं बताता हूं कि जो मदन दिलावर जी है, उन्होंने इस बयान का जवाब देते हुए, पलटवार बयान करते हुए उन्होंने क्या रिप्लाई दिया वो भी मैं आपको बताता हूं। गहलोत सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए बचकानी बातें करते हैं। हाँ दोस्तों, उन्होंने गहलोत साहब को कहा कि केवल गहलोत जी सुर्खियां बटोरने के लिए बचकानी बातें करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद ही चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए थे, और उसके बाद बताऊं, सरकार उस पर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। गहलोत जी बचकानी बातें कर रहे हैं, ये उन्होंने मदन दिलावर जी ने गहलोत जी के बारे में बोला है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि राजस्थान का जो चुनाव है घमासान है, वो जनता और हाई कोर्ट और पक्ष और विपक्ष के बीच में फंस के रह गया। उसमें बेचारा आम आदमी मारा गया है, क्योंकि जनप्रतिनिधि, सरपंच, ग्राम सेवक, प्रधान, उप प्रधान सारे जनप्रतिनिधि होते हैं। उनके द्वारा ही नया बजट का कोई काम सेक्शन करवाना होता है, कुछ होता है, वो अपना लोगों के द्वारा जा करके उनसे काम सेक्शन करवा लेते हैं। और अब प्रशासक बने बैठे हैं और अधिकारी गण बैठे हैं, वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, उनके मुकाबले जनता को उनके ऊपर कम विश्वास है। इसके बाद मैं बताता हूं कि चुनाव नहीं कराने वाली सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, ये उन्होंने पहले साफ अक्षरों में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है उनमें बोला गया है। और इसके बाद मैं बताता हूं कि चुनाव तारीख बढ़ाने और कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगा आयोग, और सरकार दिसंबर तक चुनाव नहीं कराने का पक्ष रख चुकी है। तो दोस्तों, आपको साफ साफ मैं बताता हूं कि पहले कोर्ट ने 15 अप्रैल की डेडलाइन दी थी, ठीक है, कि आपको 15 अप्रैल तक कोर्ट चुनाव करवाने हैं। फिर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो सका, इसके कारण 15 अप्रैल को चुनाव नहीं हुए, और सामाजिक न्याय के चुनाव विरुद्ध होगा। अगर ओबीसी आरक्षण नहीं काटती है और इसके खिलाफ हम वो करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, तो वो सामाजिक न्याय होगा।
क्योंकि उसको सीट किसी अन्य रिजर्वेशन को मिल जाएगी। फिर आता है राज्य सरकार की दलील और राज्य निर्वाचन आयोग का पक्ष। राज्य सरकार बोलती है कि सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा चुनाव करवाना, और राज्य निर्वाचन बोलता है कि सरकारी तर्कों का समर्थन करेगा और प्रार्थना पत्र हम भी कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखेंगे, सरकार तो रख चुकी है और हम भी रखेंगे। जिम्मेदारी का सवाल ये है कि हाई कोर्ट की समय सीमा में चुनाव नहीं होने की जिम्मेदारी सरकार के संबंधित विभागों की रहेगी, आयोग की कुछ नहीं होगी। चुनाव आयोग ने पहले बोल चुका है कि मैंने 6 चिट्ठियां लिख चुका हूं मैं पहले भी तो संबंधित विभाग को, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया और समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो दोस्तों, मदन दिलावर जी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में बयानबाजी हो चुकी है और आमने सामने बयान दे रहे हैं। और इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने तो बयान दिया है कि सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और मदन दिलावर जी ने बोला कि गहलोत जी बौखला गए और बचकानी हरकत कर रहे हैं। अब इसके बारे में गहलोत जी का क्या रिप्लाई आएगा वो सबसे पहले मैं आपको मेरे चैनल पर बताऊंगा, और चुनाव से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी वो सबसे पहले मेरे चैनल पर आएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।